दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आज की इस वीडियो में काफी सीरियस अपडेट्स रहने वाली हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है। अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से सिटीजन मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हो गया है। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वॉर के लिए सिटीजन की ट्रेनिंग करवाना। लाइक वॉर के समय सिटीजन को क्या करना है, कहाँ छुपना है, कैसे छुपना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये होने वाली है 7 मई यानी कल के दिन। और जिन जिन सिटीज और जिन जिन स्टेट्स में होने वाली है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो, वरना आपके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ मॉक ड्रिल को लेकर के जो अभी बोला जा रहा है। बेसिकली सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वॉर हुई नहीं है। बेसिकली एयर स्ट्राइक को लेकर ही मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिसमें काफी सारी चीजें होंगी, लाइक एयर सायरन्स को सुनना, उनको समझना और किस सायरन का क्या मतलब है और किस सायरन के बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। हमें कब बाहर निकलना है, कब बाहर नहीं निकलना है, बंकर्स का क्या सीन रहने वाला है और घर के शीशों को कैसे ढकना है। घर के शीशों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ था उसमें भी ये चीज रही थी। होता क्या है कि घर के शीशों को काले कपड़े से या काला पेंट करके ढक दिया जाता है ताकि जो अंदर की रोशनी है, जो अंदर की लाइट है वो बाहर न जाए। क्योंकि दुश्मन देश का प्लेन अगर हमारे एरिया में आ जाता है और हमारे घर की लाइटिंग चमक रही होंगी तो उसे तुरंत ही हिंट मिल जाएगा यहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो तुरंत ही एयर स्ट्राइक कर देगा। इसलिए उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें कराई जाएंगी। वॉर की बात इसलिए भी हो रही है दोस्तों, आपको पता ही है पहलगाम में भी क्या हुआ था, और इस बात को लेकर के इंडिया ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि भाई जो पहलगाम में हुआ है उसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ था। तो अभी अमेरिका भी इंडिया के सपोर्ट में आ गया है। काफी सारे बड़े देश तो पहले से ही थे, पर अमेरिका के साथ आने की वजह से भी चाइना थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वॉर को लेकर के बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली ही रशियन मिसाइल्स खरीदी है। 63,000 करोड़ की डील करी है फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट लेने की, और इंडियन नेवी कॉन्टिन्यूसली कोस्ट पर फायरिंग एक्सरसाइज भी कर रही है। डीआरडीओ ने एडवांस्ड अंडर वाटर नेवल माइन भी टेस्ट कर लिया है। और लास्ट में सबसे बड़ी चीज, देश भर में अभी सिक्योरिटी ड्रिल का भी अनाउंसमेंट हो गया है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो सकती है? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताना। अगली अपडेट तो भी विराट कोहली फैंस और राहुल वैद्य के बीच भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो गया है। विराट कोहली को ट्रोल करते हुए राहुल वैद्य कल अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो विराट कोहली के एल्गोरिथम की गलती वाले स्टेटमेंट को लेकर के ये बोलते हैं। So guys, विराट कोहली has blocked me as you all know. So I think वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। हाय गाइस, सो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिथम बहुत सारे फोटोज लाइक कर दे जो मैंने नहीं करे। सो जो भी लड़की हो, प्लीज डोंट डू PR अराउंड इट बिकॉज इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज इंस्टाग्राम मिस्टेक। ओके, ये वीडियो जैसे ही विराट कोहली फैंस के पास पहुंचती है, भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। विराट कोहली के फैंस राहुल वैद्य को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो राहुल वैद्य क्या करते हैं, उन्हें ट्रोल करते हुए एक और स्टोरी पोस्ट कर देते हैं, और लिटरली इस बार तो वो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो विराट कोहली के फैंस हैं वो विराट कोहली से भी बड़े जोकर हैं। इनडायरेक्टली वो विराट कोहली को जोकर बोल देते हैं। इसके बाद विराट कोहली के फैंस इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो राहुल वैद्य को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। इवन उनकी फैमिली को लेकर के भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पर रिप्लाई देते हुए राहुल वैद्य बोलते हैं, अब तुम लोग मुझे गालियां दे रहे हो, चलो ये भी चल जाएगा, पर तुम मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर को गालियां दे रहे हो जिनका इस चीज से कोई लेना देना भी नहीं है। इसीलिए मैंने जो बोला सही बोला। यही रीजन है कि विराट कोहली के फैंस जोकर हैं, 2 कौड़ी के जोकर। और अभी उन्होंने विराट कोहली फैंस को लेकर के ये वीडियो पोस्ट करी है। सारी उम्र में जोकर तेरे पीछे जिंदगी, सारी उम्र में जोकर तेरे पीछे जिंदगी सर्कस। तो बात अभी विराट कोहली की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं अवनीत कौर के बारे में भी। दोस्तों आपको पता ही होगा अवनीत कौर के एक फैन पेज पर विराट कोहली का एक लाइक ड्रॉप होने की वजह से कितनी भयंकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। पर पापाराजी जब अवनीत कौर से इस चीज को लेकर के क्वेश्चन करते हैं तो लिटरली वो क्वेश्चंस को इग्नोर कर देती हैं। विराट कोहली इंसिडेंट हाँ बोला डैडी है भाई,
अगली अपडेट तो भी हर्ष बेनीवाल ने अपने अपकमिंग वीडियो का अनाउंसमेंट कर दिया है। थंबनेल के कैरेक्टर उन्होंने हाइड किए हुए होते हैं। हो सकता है कि शायद उनकी इस वीडियो में किसी सेलिब्रिटी या यूट्यूबर का हमें कोलैब भी देखने को मिल सकता है। और जैसा थंबनेल का वाइब लग रहा है, ये वीडियो एक हॉरर कॉमेडी वीडियो रहने वाली है, आशीष चंचलानी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की तरह। अगली अपडेट तो भी लक्ष्य चौधरी ने अजाज खान के साथ साथ सोनू सूद को भी रोस्ट कर दिया। कल लक्ष्य चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो पोस्ट करते हैं, जहां पर वो अजाज खान के हाउस अरेस्ट शो को लेकर के बात करते हैं। हमने आपको बताया था हाउस अरेस्ट शो को लेकर के जो मेनली कंट्रोवर्सी हुई थी वो इस क्लिप को लेकर के हुई थी। इस चीज पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ये कहते हैं, सोचो कि उस शो का क्या स्टैंडर्ड होगा जिसका होस्ट एजाज खान है। एजाज खान और स्टैंडर्ड ये दो शब्द एक दुनिया में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एक शो है। बात तो सही है। एजाज खान कॉलिंग हिमसेल्फ डैडी। अबे तेरा खुद का बच्चा बड़ा होने के बाद तुझे डैडी बोलना बंद कर देगा, तू दूसरों। इस शो के मेकर्स ने क्या सोचा हो, मतलब क्या किस टाइम लाइट भागने के बाद भूखे पेट आधे दिमाग के साथ उन्होंने कब ये डिसीजन लिया होगा कि शो का होस्ट हम रखेंगे एजाज खान को। पहले तो शो का थीम ही इतना गंदा है कि आधी ऑडियंस का तो इंटरेस्ट में से वैसे ही चला गया। बाकी अगर कोई लोग तुम पे दया खा के मजबूरी में गलती से क्लिक करके आ भी गए होंगे, ये एजाज खान अदरक की गांठ को देख के बाकी की भी ऑडियंस प्लेटफॉर्म छोड़ देगी। तो मैं इमोशनल फूल जनता हूँ इंडिया की। अब मैं सोनू सर को मैं बहुत बड़ा मतलब भगवान के आसपास का ही आदमी मानता हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो उनकी जो कोविड के टाइम पे उन्होंने अच्छे काम किए थे उस वजह से। तो अभी कुछ दिन पहले सोनू सर की एक स्टोरी आई जहां पे उन्होंने कहा हाउस अरेस्ट नाम का एक शो आ रहा है। एजाज मेरे भाई कांग्रेचुलेशंस, पार्टी है आपकी हाउस अरेस्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बस मैं तो हूँ बावली जनता जी, मैंने तो करी उल्लू ऐप डाउनलोड। मैं अभी देखूंगा सोनू सर कह रहे हैं कुछ बढ़िया ही कह रहे होंगे। कहाँ सोनू सर अब तक अपने पैसों से गरीबों को बस में बिठा के उनके घर भेजते थे, कहाँ पैसों के लिए उन्हें खुद एक गरीब शो प्रमोट करना पड़ गया। अगली अपडेट तो अभी इन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। रिसेंटली SCIT ब्रांच ने एक नोटिस जारी करी है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि पहलगाम अटैक के बाद ऐसा देखा गया है काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं कि वो नेशन के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पहलगाम अटैक के बाद नोटिस किया गया है कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं कि वो देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग उन पर सीरियस एक्शन लिया जा सकता है एंड उन्हें जेल भी हो सकती है। आई होप आपके दिमाग में एक यूट्यूबर का नाम भी आ गया होगा। देखते हैं कितने लोगों ने गेस कर लिया है, नीचे कमेंट्स में बताना। तो चलिए अब बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता ही है हानिया आमिर के साथ साथ काफी सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंडिया में बैन कर दिए गए थे। अभी हानिया आमिर के इंस्टाग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट्स निकल करके आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि भाई आखिर क्या रीजन है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इंडियन ऑडियंस के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट रहते हैं। सीरियसली हानिया आमिर की पोस्ट पर जो लाइक्स 1 मिलियन तक पहुंच जाया करते थे अभी वो 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बात अभी हानिया आमिर की हो रही है, तो उनसे रिलेटेड एक थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट, क्या हानिया आमिर का इंडिया में कम बैक हो गया है? फिलहाल ऑफिशियली ये चीज अभी कहीं पर भी कंफर्म नहीं हुई है, पर भी इंटरनेट पे ये वाला अकाउंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ये बोल करके कि हानिया आमिर ने ये सेकेंडरी अकाउंट बनाया है इंडियन ऑडियंस के लिए। जब से लोगों को पता चला है कि ये हानिया आमिर का सेकेंडरी अकाउंट हो सकता है, इसके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेट गाला 2025 के बारे में। वी ऑल नो कल मेट गाला 2025 होस्ट होता है जहां पर हमें काफी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज भी देखने को मिलते हैं। शाहरुख खान भी कल हमें रेड कार्पेट में देखने को मिलते हैं और दिलजीत दोसांझ भी बन चुके हैं पहले पंजाबी आर्टिस्ट जो मेट गाला में गए हैं। मेट गाला से भी 7 स्टैंड आउट मोमेंट्स निकल करके आ रहे हैं। पहला तो वही शाहरुख खान का वो सिग्नेचर पोज, सेकंड प्रियंका चोपड़ा का ये नमस्ते, थर्ड कियारा आडवाणी का ये प्रेगनेंसी बम, फोर्थ दिलजीत दोसांझ का ये महाराजा लुक, फिफ्थ निक जोनस का प्रियंका चोपड़ा का ये हेल्पिंग मोमेंट, सिक्स दिलजीत दोसांझ को देखने के बाद सकीरा का ये इंडिया मोमेंट एंड लास्ट रियाना की ये सरप्राइज प्रेगनेंसी न्यूज। तो चलिए अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में आप देख सकते हो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डांस कर रही होती है और डांस भी वो कैसा कर रही होती है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी वाले और अच्छे खासे जंपिंग वाले स्टेप्स भी कर रही होती है। इंटरनेट पे ये चीज काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, डिफरेंट रिएक्शंस निकल करके आने लगते हैं। बेसिकली लोग यही बोल रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे की ठीक से केयर नहीं कर रही हैं, बट वहीं पर काफी सारे लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। एक यूजर लिखते हैं प्लीज इस चीज को जनरलाइज मत करो। घर पर काम करने वाली औरतें डिलीवरी के आखिरी दिन तक भी काम करती हैं, कुछ तो अपनी पीक प्रेगनेंसी के टाइम पर भारी वेट भी उठाती हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती हैं। ऑल्सो ईच प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, पर जैसा उनको देखने में लग रहा है कि वो ओके हैं, तो हमें इससे क्यों इश्यू हो रहा है? प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। एक और यूजर लिखते हैं कभी प्रेग्नेंट औरतों को एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा क्या? एक बार की बात है, एक इंडियन लेडी जब यूरोप में रह रही थी तो उसने ये बात कही थी इंडिया में जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो बीमार हैं। कुछ लोग उनके अगेंस्ट में भी लिख रहे होते हैं ये बोल करके कि लोग
लोग कहते हैं माता को माता नहीं होती, प्रेगनेंसी इज नो मोर अ प्राइवेट अफेयर, मॉडर्न फेमिनिस्ट वोक मदर। फिलहाल दोस्तों इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं सोनू निगम के बारे में। तो भी फाइनली सोनू निगम की तरफ से अपोलॉजी आ चुकी है। दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको बताया था सोनू निगम पर FIR हो गई थी जब कर्नाटका के वो अपने एक इवेंट में लैंग्वेज को लेकर के भड़क जाते हैं, जिसको लेकर के कल उन्होंने रिप्लाई भी दिया था, बट अभी फाइनली उनकी तरफ से अपोलॉजी भी आ चुकी है। वही जो उन्होंने वीडियो में बोला था वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और लास्ट में वो लिखते हैं सॉरी कर्नाटका, मेरा ईगो कर्नाटका के लिए मेरे प्यार से बड़ा नहीं है। और लास्ट में बात कर लेते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो भाई लिटरली अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड को चोर बोल दिया है। ललन टॉप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए एक यूट्यूब चैनल पर गए हुए होते हैं तो वहां पर वो बॉलीवुड को लेकर के बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में एक ही बात लगातार 5 साल तक दोहराई जाती है। उनको लगता है एक फॉर्मूला चल रहा है तो उसे ही चला लो, घिसो इसको। जैसे बैंकरप्सी होती है कहीं ना कहीं वैसे ही हमारे यहाँ क्रिएटिव रिप्सी हो गई है। शुरू से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री चोर रही है। हमने गाने चोरी किए, स्टोरी चोरी करी, हमने साउथ से चुराया, कभी यहाँ से चुराया, कभी वहां से चुराया। यहाँ तक कि कई कल्ट फिल्में जो हिट होती हैं उनके सीन्स भी चोरी किए हुए होते हैं। ऐसी इंडस्ट्री से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? किस तरह के एक्टर्स आएंगे? वो भी ऐसे ही होंगे। इसलिए अनुराग कश्यप जैसे एक्टर और डायरेक्टर लोग काम करना बंद कर देते हैं जो अच्छा काम करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक यूट्यूबर की सिर्फ आईज देख करके उन्हें गेस कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी इसका सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। फिलहाल हमारी कल की वीडियो का अभी तक कोई भी सही आंसर नहीं आया है तो मैं आपको खुद रिवील कर देता हूँ। ये जो हमने चाइल्डहुड फोटो शेयर करी थी ये कैरी मिनाटी की फोटो थी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आपके साथ डेली शेयर कर सके, वो भी सबसे पहले। रिलेटेड फोटोज और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई अपडेट शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।